देखिए, इस वक्त हम मधेपुरा जिला में है और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का जो है मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। और जो लड़की यहाँ आरोप लगाई है उसी के पास अभी हम पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के वीसी पर इनका क्या आरोप है, क्या सही है, क्या गलत है, सारी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वही मनीषा कुमारी है। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। अच्छा, ये बताइए, आप अनुमंडल बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के वीसी पर ये आरोप जो लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, क्या कारण? वहाँ मेरा मानसिक प्रताड़ना बहुत ज्यादा हो रहा था। बहुत ज्यादा हो रहा था मेरा मानसिक प्रताड़ना। कब से हो रहा था आपका? शुरू में तो जब ये जो अभी वर्तमान वीसी जब से ज्वाइन किए हैं उसके कुछ महीने बाद से ही हमको प्रताड़ना करना चालू हो गया था, मानसिक प्रताड़ना। लगभग कितना दिन हम बता सकते हैं? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कितना दिन? लगभग 2 साल मानिए ना। 2 साल से। हाँ। तो आप जो है कब इस चीज को लेकर के एक्शन लिए? क्या ऐसा मतलब घटनाएं तो आप बता रहे हैं कि 2 साल से लगातार चल रहा था, मतलब सबसे ज्यादा किस दिन हुआ कि आपको इस तरह का कदम उठाना पड़ा? हाँ, ये जो है सबसे ज्यादा हमको ये 24/3/2026 की घटना है। 12:23 पे ये वीसी के पीए राहुल रंजन हमको फोन करता है कि मनीषा तुमको वीसी सर बुला रहे हैं, ठीक है। तो हम तुरंत गए दौड़े उनके चैम्बर में, हम तुरंत गए दौड़े। तो हम बोले गए, जैसे खड़े हो गए, मतलब एक कर्मचारी का जो होता है वो हम गए, आदेश का पालन किए, हम उनके सामने में खड़े हो गए, ठीक है। होते ही वो हम पे पूरा आग बबला हो गए, ठीक ना। पूरा एकदम इस तरह से कर्मचारी के साथ बात करना अच्छी बात नहीं है। मतलब क्या लहजा था उनका बात करने? बहुत ही गंदा लहजा से बात किए, मेरे पे तरह तरह का आरोप लगाए, ठीक ना, तरह तरह का आरोप लगाए। और उसके बाद क्या हुआ? और उनका आरोप था मेरे पे कि तुम वित्त विभाग का जो है काम जो है कैसे तुम कर दी, ठीक है। तो हम जवाब देना चाह रहे हैं कि हमारे जो पूर्व कुल सचिव थे डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर के द्वारा हमको लिखित आदेश प्राप्त हुआ था, जो कि कुछ माननीय उच्च न्यायालय का मामला था, 42 कर्मी का मामला था, उनका पेमेंट करना था। उनका हाई कोर्ट का ही आदेश था। हाई कोर्ट के लाइट में जो है हमको हाई कोर्ट के लाइट में जो है हमको वो पूर्व कुल सचिव हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर के द्वारा लिखित आदेश मिला कि मनीषा तुमको अर्जेंटली तुमको एक डिमांड तैयार करके और तुमको जो है हमारे सामने में प्रस्तुत करो। तो हम 3rd ग्रेड कर्मचारी हुए, हमारे मालिक रजिस्ट्रार सर, हम रजिस्ट्रार सर के अधीन में आते हैं। तो अच्छा, आप किस विभाग में यूनिवर्सिटी में काम करते हैं? करते थे DSW ऑफिस में। कितना दिन से कार्यरत है इसमें? उसमें करीबन 2.5 साल के लमसम से ऊपर समझिए वहाँ हम कार्यरत। यूनिवर्सिटी में लगभग 8 साल 8 साल से है, सारे विभाग में हम काम किए हैं 8 साल में। यानी प्रमोशन होते होते आप यहाँ तक? हाँ, वहाँ तक मतलब गए कि हर विभाग में, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही विभाग में जो है हमको काम करने का मौका मिले। कर्मचारी थे और वहाँ रजिस्ट्रार सर का जैसे जैसे आदेश मिलता था, ये विभाग वो विभाग, तो हर जगह हम काम करते थे, ठीक ना। तो सर के लिखित आदेश पे जो है हम वो सारा चीज जो है तैयार कर लिए थे। 5/2/2026 को जो है सर का लिखित आदेश प्राप्त हुआ कि मनीषा तुमको ये करना है। हम करके सर को दे दिए, सारा चीज सरकार में चला गया, ठीक है। तो जिस टाइम में जो है गया सरकार में, ठीक है, तो उससे 1.5 महीना, मतलब लगभग मानिए कि ये 24/3/2026 7/2/2026 से लेकर 24/3/2026 तक लगभग 1.5 महीना मानिए। 1.5 महीना में हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ कि मनीषा तुम किसके आदेश पे की है, क्या की है, नहीं की है, कोई सवाल जवाब। जैसे 23/3/2026 से राजभवन का उधर से चिट्ठी आ जाता है कि प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर को कुल सचिव पद से जो है यहाँ से मुक्त किया जाता है। तो सर लोग तो चले गए, 23 को चले गए, 24 से हमसे सवाल जवाब होना चालू हो गया, ठीक है। 24 से हमको उतना मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा था कि कहने से बात नहीं है, हम आजीज हो गए थे। उसके बावजूद भी हम सर लोग को बोलते थे कि सर अगर हम गलत किए हैं तो हम पे शो काउज करे विश्वविद्यालय, शो काउज करे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मेरे पे कोई शो काउज कर नहीं रहे थे, मानसिक प्रताड़ना हमको किए जा रहे थे। उसका वजह एक ही है, वही शारीरिक शोषण,
कि किस तरह से दबाव में डालेंगे, और ये मेरे पास आएगी, बोलेगी सर आप जो बोलिएगा वो हम करेंगे, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद आवेदन आप कब दिए? उसके बाद मन जब मेरा आजीज हो गया तो हम थी 4 थी हाँ 3 तारीख को जो है हम आवेदन तैयार कर लिए थे सब जगह देने के लिए। 4 तारीख को फिर भी हम साइन करके रख लिए थे। फिर भी मेरा हम पे उतने दबाव, फिर भी हम सर को बोलते थे कि आस लगाए हुए थे कि हम पे शो कॉज करेंगे, हम शो कॉज का जवाब दे देंगे, बस एक आस लगाए हुए थे। लेकिन शो कॉज नहीं करके मानसिक प्रताड़ना मेरा किया जा रहा था वहाँ पे। अगर हम विभाग में कोई गलत काम कर रहे हैं तो विभाग हमसे बजाबता लिखित पूछेंगे ना कि आपने ये चीज किए हैं, हमको लिखित चाहिए। तो फिर हम 4/4 2026 के डेट में हम साइन किए। 5 को जो है हम सारे जगह राजभवन, राज्य सरकार, बिहार सरकार, हर जगह हम पत्र प्रेषित कर दिए। उसके बाद जाके जो है 7 के डेट में जो है हम यहाँ डीएम, एसपी हर जगह हम अपना पत्र दे दिए हैं। तब फिर 7 को जो है तुरंत प्रोफेसर डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा जो अभी वर्तमान कुलपति है, उनके द्वारा जो है 7 से 8 गाड़ी मेरे द्वार पे, मतलब मेरे घर पे लोग आए। उसमें कुछ 2 पहिया भी वाहन थे जो मतलब बाहर में खड़ी थी। तो उसमें कम से कम 60 से 70 आदमी जो है कहिए तो आए हुए थे। तो उसमें तो हम उतना को तो हम नहीं ये जान रहे हैं, लेकिन मेरे समक्ष जो बैठे हुए थे कुल सचिव थे वर्तमान, वित्त विभाग के थे अवनीत, वित्त विभाग के थे वैभव और इंजीनियर रितेश, यही सब पे मेरा मतलब ध्यान गया। मामला इतना वो लोग धमकी दे रहे थे और अब मकसद की अपहरण करके इसको ले जाएंगे। धमकी 7 तारीख को रात में आपके दरवाजे पे 7 से 8 गाड़ी से वो लोग आए। हाँ। उसमें से 5-6 आदमी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे आए आपसे बात करने के लिए, और कुछ लोग बाहर में थे। ठीक है। तो उन लोग जो है आपको क्या बोले? दबाव दे रहे थे तो अपना कंप्लेन वापस लो। तो हम बोले जब हम कुछ गलत किए ही नहीं तो हम कंप्लेन वापस करेंगे क्यों? ये तो मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई है, हम लड़ेंगे। हम इतना ही बोल रहे थे। नहीं, बाय जबरन अपहरण करने के मकसद से तब मेरे परिवार लोग हैं या स्थानीय लोग हैं, सब जो है उनको किए, तब सब मिल करके जो है उसको यहाँ से किसी तरह से भगाए। कितना बजे रात को वो लोग यहाँ से गए? लगभग 11 आए थे। कितना बजे? 9 बजे के आसपास में। 9 बजे के आसपास। लगभग 2-2.5 घंटा आपके पास यहाँ रुके, बातचीत किए, मतलब पूरी तरीके से वो लोग प्रयास धमकाने का तो उसका शैली गजब था। और धमकाने के उद्देश्य से भी आए थे। हाँ, किस तरह से इसको धमकाए, क्या करें, हर एक चीज किस तरह से इसको अपहरण करके यहाँ से ले जाए, हर एक योजना था उनका बना हुआ। वो अपना योजना पूरा बना के आए हुए थे, जिसमें हमारे घर वाले सब रोके, प्रतिकार किए, नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमारे ग्रामीण लोग भी रोके सारी चीज यहाँ। अच्छा, बीसी आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार, किसी तरह की बदतमीजी, किसी तरह का कुछ किया है? हाँ, मतलब थोड़ा सा देखते थे कि मतलब बैड टच वगैरह करते थे, और उनका पीए भी कभी कभी बोलता था कि मन एक साथ 2-4 दिन घुमाओ। कहाँ घुमाओ? मतलब बाहर जहाँ जाते हैं वहाँ साथ में घूमो, तो मानिए तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे। यही सब बात देख सकते हैं। लगातार बिहार में जो है यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, ये आप लोगों के नज़रों से छिपा हुआ नहीं है। आप लोगों के नज़रों के सामने किसी न किसी पेपर के माध्यम से, किसी न किसी खबर के माध्यम से लगातार बिहार के यूनिवर्सिटियों का हाल जो है आपके नज़र के सामने आते रहता है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के वीसी जो है इस तरह का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? कितनी सच्चाई है ये तो जांच की विषय है। सही गलत क्या है ये निर्णय करना मेरा काम नहीं है। बस मेरा काम है कि सच कितना है और झूठ कितना है वो आप सबों के सामने ला करके दिखा देना। लेकिन इससे बात नहीं बनता है। लगातार जो है यूनिवर्सिटी का क्या मामला है ये आप लोगों की नज़रों से लगातार गुजरते रहता है। प्रत्येक दिन आप लोग जो भी हमारे छात्र हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों के आमने सामने से खबरें जो है डेली गुजरते हैं। हालांकि जिस तरह की इसके साथ प्रताड़ना किया गया है, अब जो है एसआईटी टीम गठित किया गया है, जांच होगी। और भी कुछ आपका कहना है तो बता सकते हैं। नहीं, मेरे साथ तो यही सब घटनाएं हुई है जो कि अभी हाल में रफ्तार, यानी कि ये 2 साल का जो है सबसे ज्यादा रफ्तार ये 24/3/2026 में पकड़ा रफ्तार कि तो आपको प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला कि इसकी जांच कर रहे हैं, हम लोग जांच कर रहे हैं।
क्या आपको उम्मीद है किस तरह का काम हो पाएगा, क्या होगा किसी तरह का? और भी डर भी लग रहा है, भय भी लग रहा है कि कुछ होगा। अब डरना क्या, ये तो मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई है और हम तो अब क्या कहता है प्रशासन के से जो है हम यही गुहार लगाएंगे कि हमको न्याय दीजिए सर। हम आए हैं, इतना साल से हम पीड़ित हुए हैं, तो हमको न्याय तो मिलनी ही चाहिए, बस। देखिए, लगातार बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का खबरें जो है लगातार इधर 4-5 रोज से जो है तूल पकड़ते जा रहा है, और उस मामले को यदि आप गहराई रूप से देखेंगे तो कहीं न कहीं वो दर्द जो है बच्ची के दिल में, उनके आँखों में वो छिपी हुई है। जो कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उसके साथ क्या अभद्र व्यवहार किया जाता है, किस तरह के का प्रताड़ना किया जाता है, ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, ये आप लोगों के नज़रों में है। इससे पिछले आप देख सकते हैं अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, दरभंगा का क्या हाल है। तो इस तरह की बातें जो होती रहती है लगातार, जो है इतना करोड़ों रुपया का आना जाना गमन करना और पढ़ाई क्या होती है, ये सारी विषयों आप लोगों से जुड़ा हुआ है। हम तो यही कहेंगे कि इस मामला को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन तक पहुंचाइए जो इस मामला को संज्ञान में लेकर के इनको ठीक कर सके, सही कर सके। आप लोग बने रहिए पीके न्यूज नंबर 1 के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मधेपुरा से जय हिंद, जय भारत।